बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलें सुनते हैं आप और मैं अहकाम शरीयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम अहकाम शरीयत है। एक ये क्वेश्चन किया था कि जुमे के दिन बाज़ लोग कपड़े धोने से मना करते हैं और कहते हैं कि गुनाह है, क्या हुक्म शरअ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जुमे को धोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीयत ने कोई मना नहीं किया है, बिल्कुल धो सकते हैं। बल्कि जुमे के दिन तो सफाई वगैरह वैसे ही मतलूब शरअ है, तो इसलिए जिसने कहा कि जुमे के दिन कपड़े धोना गुनाह है, आप उससे क्यों नहीं कहते कि लाइए शरई दलील दीजिए कि कपड़े धोना गुनाह है? बिल्कुल धो सकते हैं, शरीयत ने मना नहीं किया है। एक ही बहन ने फरमाया कि औरत जुमा कब पढ़ेगी और उसमें नियत ज़ोहर की करे या जुमे की, और किस वक्त होगी? देखें, औरतों पर चूंकि जुमे में हाज़िरी वाजिब नहीं है तो वो अपने घर में नमाज पढ़ेंगी, और ज़ोहर की नमाज औरतों पे जुमा फ़र्ज़ नहीं होता, औरतें अपने घर में ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगी। और इनके लिए अफजल ये है कि मर्दों की जमात के इख्तिताम का इंतज़ार कर लें, उसके बाद अपने घर में ज़ोहर की नमाज अदा करें। लेकिन अगर कोई बहन इंतज़ार नहीं करती, जैसी अजान हुई और उन्होंने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, तो इनके लिए शरन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जुमे की नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर की। तो आप नियत भी ज़ोहर की करेंगी, जुमे की नहीं करेंगी। और ज़िम्नन मर्दों के लिए भी अर्ज़ कर देता हूँ, बाज़ इतने बेचारे नादान और भोले भाले होते हैं क्योंकि सीखा नहीं होता। वो जुमे की नमाज जब अदा कर रहे होते हैं मस्जिद में, तो वो जो जुमा है 2 रकत फ़र्ज़ हैं, उसमें तो जुमे की नियत करते हैं, और बाकी सुनन नवाफिल में तमाम में ज़ोहर की नियत करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हालांकि सही ये है कि जब आप जुमा पढ़ रहे हैं तो उससे पहले की 4 सुन्नतें, फिर बाद की 4 सुन्नत, 2 सुन्नत और 2 नफल, सब में जुमे की नियत करनी होगी। जिस पर जुमा फ़र्ज़ है और वो अदा करने आ चुका है, वो ज़ोहर की नियत नहीं करेगा, जुमे की करेगा। भाई ने फरमाया कि पूछा है कि औरत मस्जिद में जाकर एतिकाफ कर सकती है कि नहीं। देखिए, औरत का मस्जिद में एतिकाफ करना मकरूह है। अगर इस तरह सूरत हाल है कि जाएंगी तो रास्ता पुरफितन है, घर वालों की इजाजत के बगैर जा रही हैं, और वहां पे जहां जाएंगी वहां पे किसी नामहरमों के नजर पड़ने का अंदेशा है, तब तो मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के नजदीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अलग औरतों का अलग सेपरेट जगह है, इजाजत लेकर जा रही हैं, पर्दे में जा रही हैं, वह नामहरम का नजर पड़ने का अंदेशा नहीं है, तब भी औरत का मस्जिद में एतिकाफ करना कम अज कम मकरूह तंजीही है। यानी इस सूरत में मकरूह तंजीही उस अमल को कहते हैं कि करेंगे तो गुनाहगार तो नहीं होंगे, लेकिन शरीयत ने उस चीज को नापसंद किया है। लिहाजा जहां गुनाह का अंदेशा हो, फितने का अंदेशा हो, वहां फिर औरत का यह अमल मकरूह तहरीमी बनेगा, यानी हराम के नजदीक। और अगर ये तमाम फितन से और मुसीबतों से, गुनाहों से पाको साफ है, तब भी औरत का मस्जिद में आकर एतिकाफ करना कम अज कम मकरूह तंजीही जरूर है, कि अगरचे गुनाह नहीं लेकिन शरीयत ने नापसंद रखा है। ऐसी भाई ने फरमाया कि औरत का जुमे के लिए मस्जिद में आना कैसा है। देखिए, मसला ये कि औरतों पे जुमा फर्ज तो नहीं है, लेकिन फुक़हा ने ये फरमाया कि अगर औरतें किसी जगह जुमे के लिए जाती हैं, किसी महरम के साथ निकलती हैं, महरम की इजाज़त के साथ है, और रास्ता पुरफितन बिल्कुल भी नहीं है, पुरअमन रास्ता है, औरतों के लिए अलग दाखिले का गेट है, मर्दों औरत का इख्तिलात नहीं होता है, बापर्दा तरीके से जाती हैं और मस्जिद में फजूल गोई या ग़ीबत चुगली नहीं करती हैं, नमाज पढ़ी और अपने घर को वापस आ गई, तो फरमाया, बल्कि इस दौर में बाज़ फुक़हा ने फरमाया कि बहुत अच्छा है कि जब औरतें मार्केट में निकल रही हैं, शॉपिंग के लिए जा रही हैं और शादी ब्याह के लिए निकल रही हैं, तो बेहतर है कि जुमे के लिए भी चली जाएं, कि कम अज कम बाज़ वक़्त घर में रहकर ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ पाती हैं, तो चलें जुमा तो जमात से हासिल हो जाएगा, तो फिर इजाज़त है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी शर्त नहीं पाई जाए, मसलन घर के सरपरस्त मना कर रहा है या शौहर मना कर रहा है, तब जबरदस्ती निकलना, बेपर्दा निकलना, महरम के बगैर निकल जाना, या नामहरम के साथ जाना, या वहां जाकर ऐसी जगह जुमा अदा करना जहां मर्दों औरतों का इख्तिलात होता हो, या वहां पे ग़ीबतें करना, चुगलियां करना और बेअदबियों करना और उल्टी सीधी हरकतें ख़वातीन की जो होती हैं, बाज़ औक़ात जो सहेलियां मिलकर बैठ जाती हैं और फिर वो किसी इसकी बुराई उसकी बुराई, शोर करना, आवाज़ें बुलंद करना, इनमें से कोई चीज़ पाई जाए तो फिर बहरहाल उनको रोका जाएगा, और ऐसी औरतें अगर मस्जिद में आएंगी तो गुनाहगार भी होंगी। ये कहते हैं कि अगर मैयत को कब्र में उतार कर कफन के बंद ना खोले जाएं तो क्या हुक्म है, अगर मैयत औरत की हो ख़ास तौर पर। देखिए, चाहे औरत की हो चाहे मर्द की,
حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو بیچ میں کا آپ نے بند باندھا اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیجئے، اس طرح کے اگر مردہ بیٹھتا ہے تو اس کو اذیت نہ ہو، پیروں کے کھول دیں اور اس طرح، اور ناک اور منہ کی روئی نکال دینی چاہیے، ویسے تو رکھنی بھی ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال رکھی ہے تو اس کو نکال دیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مردے کو نقصان ہوگا، کوئی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا یا وہ تکلیف میں، وہ آخرت کے معاملات ہیں۔ مردے نے اٹھ کر بیٹھنا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے، تو جب وہ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گروہوں کو کھولنے کا اہتمام اور انتظام بھی فرما دے گا، لیکن آج خود کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ قبر پہ اگر جب ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کس طرح کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں یا کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کریں؟ دیکھیں جو علماء نے طریقہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پائتین کی طرف سے آئیں، سرہانے کی طرف سے نہ آئیں، کیونکہ مردے کو مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، جب کوئی آتا ہے نا تو وہ مڑتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو پاؤں کی طرف سے آئیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ اس کے سینے کے سامنے ہوں آپ 4 قدم کے فاصلے پر، اور آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اس طرح کھڑے ہو کر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ اور عام قبور کے اندر تو یہی ہے، لیکن مزارات کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے قبروں کو چومیں، ان کو چھوئیں 4 قدم کے فاصلے پر۔ یہ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، ہم ان اکابرین کی تعلیمات کو رد کر چکے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، حد سے آگے گزرتے ہیں، بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر تنقید کرنے والے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آپ پر تنقید کرتا ہے۔ اسی طرح روضہ رسول پر آپ جائیں تو جالی کو ہاتھ لگانا، اسے بوسہ دینا، یہ ہمارے اکابرین نے بے ادبی لکھا ہے۔ اتنا قریب نہ جائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، کیا یہ کم ہے؟ کرم کہ سرکار نے آپ کو بارگاہ میں بلایا ہے تو دور کھڑے ہو کر ہی فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ آپ کو یہ اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور آل پہ پریس کر دیں۔ اس طرح کی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ اب چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، تھینکس فار دا واچنگ۔